एकदम रसीली जूस से भरा हुआ, जो कि मुंह में जाते के साथ एकदम ही घुल जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रसों से भरी रस भरी, जो कि एकदम घर के सामान से बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट मजेदार भी लगते हैं। तो एकदम ही आसान मिठाई है, जो आप मात्र 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं। तो हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अमिता संगर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आज आपके लिए लेके आई, जो कि होली में अगर रस, जब हम मिठाइयाँ बनाते हैं तो रस बच जाती है, तो आज मैं बचे हुए रस से बनाऊंगी रस भरी, जो कि एकदम ही स्वादिष्ट लगते हैं। और आपके घरों में भी जब गुजिया, गुलाब जामुन बनते हैं, पुआ बनते हैं, तो रस बच जाते हैं। तो इनके बनाएंगे हम आज यहाँ पे रस भरी मिठाई। तो चलिए बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे एक चूल्हे पे और इनको गरम करेंगे। हल्का गरम रखिएगा, ज्यादा गरम नहीं करना है। और यहाँ पे 1 चम्मच हम घी लेंगे और यहाँ पे आधा कप में सूजी ले रही हूँ। सूजी नॉर्मल जो हम उपमा बनाते हैं वही सूजी लेना है आपको। अब यहाँ पे लो फ्लेम में सूजी को 3 से 4 मिनट के लिए हमें भूनना है। कोई भी कलर चेंज नहीं करना है, लगातार चलाते रहना है आपको। और सूजी को हमें भून लेना है, कलर चेंज मत कीजिएगा, बस यहाँ पे भूनना है आपको। तो इसी तरह से लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है इनको। गैस की फ्लेम को लो रखना है। लगातार चलाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमारी सूजी भून गई है। तो यहाँ पे जो घी हमने डाला था, देखने में देख सकते हैं घी एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पे इस तरह से दरदरा मतलब तैयार हो गया। अब यहाँ पे लेना है हमें दूध। तो दूध मैं ले रही हूँ 1 कप। जिस कप से मैंने सूजी का मेजरमेंट किया था, सेम उसी कप से 1 कप यहाँ दूध ले रहे हैं। तो सूजी का दुगना यहाँ पे, मतलब सूजी आधा कप है तो 1 कप यहाँ पे दूध लेना है आपको। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है आपको यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड कीजिएगा, इकट्ठे मत डालिएगा। इकट्ठे डालेंगे तो लम्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दूध 1 कटोरी मतलब 1 कप मैंने इनमें डाल दिया है। अब इनको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से हमें पका लेना है, जो कि डो के फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा। अब सूजी है तो सूजी बहुत ही जल्दी फूलती है और बहुत ही जल्दी डो के फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको चलाते जाना है और ये तैयार हो गए। देख सकते हैं डो तैयार हो गया हमारा। बस इसी तरह का हमें यहाँ पे डो लगाना है। जब कढ़ाई छोड़ने लगे, एकदम ही अच्छे डो तैयार हो जाए, तो इनको हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो मॉइस्चर है इनका अच्छे से खत्म कर लेना है। और जिस तरह से हम डो लगाते हैं उस तरह से इन्हें तैयार करना। देख सकते हैं कढ़ाई भी छोड़ने लगी है। यहाँ पे मेरे अच्छे से कढ़ाई को छोड़ने तक आपको पका लेना है। तो इनको हम निकाल लेंगे अलग से किसी परात में, थाली में, और इनको हमें ठंडा करना है थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर बाद हम इनको कवर करके रख देते हैं, जैसे कि ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं। थोड़ा देर में ही ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। अब इनमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे इलायची कूटा हुआ या पिसा हुआ ले लीजिए पाउडर, और यहाँ पे 1/4 चम्मच डालेंगे इनमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। अब सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है इनमें मसलते हुए, ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से डो के जैसा तैयार हो जाए। इनको मिक्स करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सूजी है तो थोड़ा सा हाथों में भी चिपकता है। तो थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा हाथों में। अब ये अगर डो थोड़ा सा आपको सख्त लगे तो यहाँ पे 1 चम्मच दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आपका यहाँ पर डो गीला गीला लगे, मतलब ज्यादा सख्त ना लगे, तो दूध का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते आप। अब दूध डाल के मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से एकदम ही अच्छे से गूंथ लेना है आपको। देख सकते हैं एकदम ही स्मूथ मावे जैसा टेक्सचर आ जाएगा आपको इनमें। और यहाँ पे इस तरह से तैयार हो गया। हम देखने में आपको लगेगा कि ये मावा ही है, इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो एकदम ही स्मूथ चिकना एकदम ही डो तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसी तरह का आपको तैयार करना है। न ज्यादा गीला होना चाहिए, न ज्यादा सख्त होना चाहिए, एकदम स्मूथ चिकना। चलिए अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। हाथों में घी लगा लेंगे। अब जितने बड़े साइज के आपको रसभरी बनाने हैं, उतने बड़े साइज का आप पोर्शन ले लीजिए। मैं यहाँ पे ज्यादा बड़े नहीं और ज्यादा छोटे नहीं, बीच बीच के बना रही हूँ, ताकि जल्दी से हमारी पक जाए। ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो पकने में टाइम लगेगा, अंदर कच्चे रह सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियम साइज के हम बना लेंगे। तो जितने भी बनते हैं हाथों से इस तरह से घुमाएंगे मसलते हुए, और इस तरह से हल्का सा दबा देंगे। ये इस तरह से सारे ही मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चलिए
इनको हम तलते हैं। तो यहाँ पे मीडियम गरम तेल रखिएगा। मीडियम गरम तेल में हम सारे यहाँ पे रसभरी को डाल देते हैं इनमें, और यहाँ पे गैस की फ्लेम को न ज़्यादा हाई रखिएगा न ज़्यादा लो रखिएगा। अगर लो रखेंगे तो आपकी मिठाई खराब हो जाएगी। मीडियम फ्लेम में इनको फ्राई करेंगे। एक तरफ से कलर आ जाए फिर इनको हम पलट लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ से अच्छे से कलर आ गए हैं और यहाँ पे दूसरा भी हमने पलट लिया है। इसी तरह से सारे ही रसभरी को पलट लीजिए। उसके बाद दूसरे साइड से भी हमें यहाँ पे पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। और ये अंदर से एकदम ही मतलब कि जालीदार बन के तैयार होते हैं, जिनसे कि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हमने सारे को पलट लिया है। दूसरे भी इसी तरह से हम दूसरे साइड भी हम इसी तरह से अच्छा कलर आने तक हम पका लेंगे। तो अभी नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए मैंने चेक किया था, तो थोड़ा देर के बाद अच्छे से कलर आ जाए तब इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चाशनी आपको बनाना है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास अगर चाशनी हो तो चाशनी में आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इनको नया चाशनी बना के भी इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिपचिपी चाशनी आपको बनानी पड़ेगी। जितना चीनी डालिएगा उसका आधा यहाँ पे पानी डालिएगा और चिपचिपी सी चाशनी बनाइएगा, जिससे कि एकदम ही अच्छे आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे पतली भी चाशनी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रसभरी में अच्छे कलर आ गए। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। तो जिनका पहले कलर आ गया है उनको हम पहले निकाल लेंगे। जो थोड़े से बाकी थे इनका भी कलर आ गया, थोड़ी देर में इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इनको गुनगुने गरम चाशनी में आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को निकलने देते हैं, जब तक दूसरे बैच वाली हम इनमें डाल देंगे। रसभरी वाली जो हमने तैयार किया है मिठाई, इनको डाल देते हैं और इनको मीडियम फ्लेम में हम पकने के रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरे जो हमने अभी गुजिया बनाए थे और गुलाब जामुन बनाए थे, उनकी चाशनी काफी बची हुई थी। दोनों ही को मैंने मिक्स कर दिया है। मतलब कि गुजिया में कम बचे थे, गुलाब जामुन में ज्यादा बचे थे, क्योंकि गुलाब जामुन मैंने ज्यादा बनाए थे तो रस बचे हुए थे। तो मैं बोली चलो इनके रस भरी बना लेती हूँ। तो इनको मैंने डुबो दिया है अच्छे से। अब इनको कवर करके रखेंगे जब तक दूसरे बैच वाले हम फ्राई कर लेते हैं। इनको भी समान विधि से आपको फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम में अलटते पलटते अच्छे से कलर आने तक। और यहाँ पे छोटे साइज के मैंने बनाए हैं, जिनसे कि बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इनको पकाने में। मीडियम फ्लेम में पकाना है, एकदम झटपट से पक जाएंगे, अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे, झाड़े में एक्स्ट्रा ऑयल अलग कर लेंगे। अब इनको भी हम चाशनी में डाल देंगे। अब दोनों ही बैच को मैंने डाल दिया है, अच्छे से डुबो देंगे और इनको हम कवर करके के कम से कम आधे घंटे के लिए आपको रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो मैंने इनको आधे घंटे के लिए रखा है। आधे घंटे के बाद देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पे चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो चाशनी अभी भी अच्छे से डूबे हुए हैं, क्योंकि चाशनी ज्यादा थी। तो बचे हुए चाशनी ढेर सारे थे तो मैंने उनमें डाल लिया था। अब इनको मैं निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं पूरे ही चाशनी में अच्छे से डूब गए हैं और अच्छा प्यारा सा कलर भी आ गया है इनका। और ऊपर से थोड़ी सी हम पिस्ता के कतरन से इनको सजा देते हैं। और ये मिठाई है घर के बेसिक चीजों से बनते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और आप इनको कभी भी बना सकते हैं, बिना होली के भी आप इनको बना के खा सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने की मन करे तो आप इस तरह से एकदम इजीली बना लेंगे, जो घर के सामान से बन के तैयार हो जाते हैं। एकदम देख सकते हैं कितने सॉफ्ट मुलायम है। आपको अगर इनको अपने अलग शेप में डालते हैं तो आपको एक गुलाब जामुन की तरह देखने में लगेगी। तो इस तरह से बना के मैंने तैयार कर लिया है बचे हुए चाशनी से। तो दोस्तों आप बची हुई चाशनी का क्या करते हैं, कमेंट करके जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि बची हुई चाशनी को आप क्या करते हैं। मैंने तो इनके रसभरी बना लिए, आप चाहे तो इन पे जलेबी भी डुबो सकते हैं। देख सकते हैं अंदर तक एकदम जूस भरा हुआ है और स्वाद इतना गजब के लगते हैं कि आप इनको अगर बना लिए तो फिर सब पूछते रहेंगे कि आपने क्या से बनाया है। तो कैसी लगी, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए।